तो भी इससे भी ज़्यादा ग्रैंड अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अज़राबा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की इसके लिए। एडवाइस देना चाहते हैं, एक तो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और अच्छा हुआ है, आगे क्या एडवाइस देना चाहते हैं करण भाई को? एडवाइस नहीं, भाई है तो वो तो हमेशा भाई रहेंगे, ही इज द बेस्ट। और आगे क्या करने का, मतलब इनको कुछ बोले कि ये करो इससे फायदा होने वाला है? करेंगे ना, क्यों यार फोटो खिंचवा देना। ये पहली बार ऐसा लगा कि धमकी देके बुला रहे हैं, फोटो खिंचवाया, आ जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। अंश पंडित आए हैं। अंश Are we ready? Rolling? Silence now, everyone. So congratulations करण जी एंड तोमर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतना ग्रैंड फंक्शन कर रहे हैं आप, जहाँ पे राजोरा एंटरटेनमेंट का लॉन्च है, प्लस म्यूजिकल वर्टिकल जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लुक इन द सेंटर। ये हमारा ना फर्स्ट है और हम चाहते हैं कि कुछ में इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि जो सर के साथ में बड़ी इनका अपना है सब कुछ, और विनय जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें, और अपना ख्वाजा जी के उसमें आपका पेश किया है सब कुछ, और ईद का एक माहौल है, तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक यहाँ पे आज किया है इसमें। तो मुझे क्या स्पेशल रहेगा राजोरा एंटरटेनमेंट और म्यूजिक? स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं कुछ जो कि सबसे डिफरेंट है। हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि कव्वाली के साथ में और भी हमने सारे फीचर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके और अपने थोड़े से वो थे, उसकी वजह से हमने यूज़ किया। और हम चाहते हैं कि आगे आते टाइम पे हम भी और भी जो भी जितने भी हम वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आएंगे, और एक पब्लिक लिए और एक मीडिया को और एक टीवी के चैनल को हम एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। आपकी बहुत सारी वेब सीरीज भी आ रही है, या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज है उसमें, वो भी अभी जल्दी में आने वाली है, तो उसको भी हमने किया है, और उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए, उस चीज़ को देखते हैं। कास्ट क्या है उसकी? उसमें उसके जो स्टार कास्ट हैं आपके, उसमें अपना मृणाल जैन हैं, और अपने सोनम अरोरा हैं, उर्वी सिंह हैं, और अदर कास्ट हैं, विक्रम कोचर हैं उसमें एक अपने, तो उनको लेकर के अनुपम खैर जी के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो उसमें अनुपम खैर जी के साथ में है, और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और बट बेटर है, सबको देखने में मज़ा आएगा थिएटर में जाकर के आपको। जी बहुत ये चीज़ें हमने देखी है इंडस्ट्री में कि पहले अनाउंसमेंट होती है और फिर फिल्में बनती हैं, आप यहाँ पे फिल्में बना नहीं, हमने पहले बनाया हमने पहले बोला कि हमारा जो राजोरा एंटरटेनमेंट है वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता है, तो डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक थोड़ा सब कुछ इकट्ठा करके एक करके फिर उसको रिलीज़ करते हुए जाएँ, जिससे कि हमारा राजोरा एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना जो टीवी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहेगा। बात की जाए जो अब ईद आ रही है, आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं, आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है, इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है, ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल जैन है, और अजमेर में आपने शूट किया साबरी ब्रदर्स के साथ, पहले उसके बारे में बताइए क्या, फिर हम सर थोड़ा सा आप डालेंगे इस पर। इतना ब्यूटीफुल गाया आपने, इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी है, राजोरा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च कर रहे हैं आपके गाने से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है, जिस कवाली को हमने गाया है और जिस कवाली जिनके लिए है, वो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के एक मायनाज वली हैं, जिनको कहा जाता है ख्वाजा रवि नवाज। अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि वो अल्लाह ने चाह कामयाब हो। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की इसमें, हमने भी और हमारी टीम ने, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हम सभी लोगों ने मिलके काफ़ी मेहनत की है, और बाकी आपने सुन भी लिया है, देख भी लिया है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा। आपने वीडियो भी देखा, पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना बनने में, शूट होने में, म्यूजिक बनाने में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो यह है कि हमारा पुराना है, कोई नया तो है नहीं, समझे 40 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस कवाली में एक नयापन आया है, जिसमें कुछ एक्टर जो हैं, सारा खान है और दूसरे एक्टर जो है मृणाल जैन, मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज की कवाली आ रही है जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं,
इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। वक्त पसंद करके अंदर अच्छा बिना सुने कवाली तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। नहीं, वो तो सुनाएंगे आपको। खुश से तो आए हम लोग। या ख्वाजा मेरी लौ तो फकत तुमसे लगी है, या ख्वाजा मेरी लौ तो फकत तुमसे लगी है। अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है। उस दर दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे। बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी, जो सुनेगा उनकी भी जगेगी इंशाल्लाह। हर मुंह पे ये जुमला होगा, अल्लाह ने चाहा। हर आदमी ये कहता फिरेगा जब मैं अजमेर जाता मेरी तकदीर जगी है। मुझे आपसे हम जरूर यहाँ एक ब्रदर्स का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप चारों बैठे हुए यहाँ। तो कैसे शुरुआत भी एक और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, ये पहले ही सोचा हुआ था कि ये क्या पहनेंगे और हम क्या ये पहले डिसाइड किया हुआ था, इसलिए नहीं ये दिल में नहीं हमारे बारे। मिट्टू की बात की जाए, बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है। आई थिंक अजमेर में जी अजमेर में ही किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? अजमेर में बहुत अच्छा हमारा वहाँ के जो सब लोग ही थे सबसे, और ख्वाजा के अजमेर साहब के वहाँ पे जाकर के हमने शूट किया इसको। बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का लगा। हम चाहते कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करते रहें। विनय जी हैं, बहुत पॉपुलर हमारे लिरिक्स राइटर हैं जो साथ में जुड़े हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। विनय जी ने जैसा अभी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीज़ों में आप देखता होगा वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे। वो डिफरेंट वे से करके आकर के वहाँ पे गए, अजमेर गए, और अजमेर में जाकर के दरगाह से बैठ करके उन्होंने कुछ उनके चंद पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दी हैं उनको, और हमें उन्होंने प्रेफरेंस किया कि हम बना के दें उनको। ये हमारे विनय भाई हैं। एक चेयर लेके आएंगे। बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। आपने उसे 4 चांद लगा दिया। विनय जी बहुत अच्छा लिखा आपने, सब बहुत पसंद कर रहे हैं जो पूरा एक सेटअप बना है, जो जोड़ा एंटरटेनमेंट और म्यूजिक वर्टिकली के साथ आप जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या लिखते हुए जो इतनी डिवाइन और रूहानी चीज़ होती है, तो क्या थॉट्स रहे? देखिए, जब ये लिखा जा रहा था तो मैं उस समय दरगाह में ही था, और आंखें बंद करने के बाद जहाँ उंगली चलती गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या फिर लिरिक्स नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग हमेशा दरगाह जाते हैं, बाबा से दुआएं मांगते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। इसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से, बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनको मैंने जब दिया कि देखिए आपके कुछ काम आ सकता है तो, और इन्होंने इतना खूबसूरती, इन्होंने बताया नहीं कि किस लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया और जब देखा मैंने वीडियो तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाबा का आशीर्वाद है। आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया, और इसके लिए मैं पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात, कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखूँगा। बना प्रोजेक्ट कैसे शुरुआत की आपने? जब म्यूजिक में आजकल देखते हैं कि थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं या अलग तरीके के गाने जो चल रहे हैं, आपने दरगाह अजमेर शरीफ पे आपने हमारा ये था कि हम ना स्टार्टिंग करें तो कुछ ऐसे जहाँ से करें जहाँ पे हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सबका उसका हाथ हो। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया, और अजमेर से सब कुछ करके ख्वाजा जी के में स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब बनाती है जो आपकी रोमांटिक है, और ये सब चीज़ें बन रही हैं आज की चल रहा है, सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर हमारा जो आया हमने कुछ डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करने का चाहा कि हम पे सदैव उनका हाथ बना रहे। बात की जाए आजकल का जो म्यूज़िक है, आप इतने सीनियर इतने समय से इंडस्ट्री में हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कव्वाली अभी बहुत कम सुनने को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा कव्वाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने।
क्योंकि कवाली नशर कवाली जो है वो तो आप जानते हो, आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कवाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है, तो उसको भी पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है और अच्छा है। इसी बात पे आपकी बात पे मुझे याद आ गया कि जो हमारी कवाली है आपने सुनी होगी, वो भी कवाली है, सुपर डुपर हिट कवाली, फिल्म मैं हूं ना कि शाहरुख खान की। अब उसका क्या एंट्री है, क्या इंट्रो है, आपने देखा ही है। आज तक उसको 17-18 साल हो गए, आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अन्नू जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया तो लोगों ने उसको लाइक किया। तो एक लफ्ज़ कवाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कवाली जो है, तो कल्चर से बाहर नहीं जाएगी। किस तरीके का म्यूजिक हम और देखेंगे रजोरा म्यूजिक से? हम डिफरेंट टाइप के म्यूजिक आएंगे जो कि सबको ही और सबको ही प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे सबको, तो हम उसी टाइप के जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसी टाइप के म्यूजिक हम देखते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रजोरा म्यूजिक के बारे में। जब मैं करण भाई से बात कर रहा था, प्लीज़ एक पर्टिकुलर जॉनरे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, they've got everything। यानी आप कमर्शियल म्यूजिक के बारे में भी सोच रहे हैं, they're thinking about गज़ल कवाली, एंड आजकल जो नया जनरेशन जो यंग जनरेशन है उस पर भी टारगेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बच्चन भाई और करण भाई की जोड़ी इतनी प्यारी है कि वो दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और सामने वो आता है जो पब्लिक पसंद करना चाहते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नई म्यूजिक कैसी होने वाली है, सो ये आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट ऑल दे आर वर्किंग ऑन। सो रैप से लेकर कमर्शियल म्यूजिक से लेकर एवरीथिंग विच द ऑडियंस वांट्स, मेरे ख्याल से रजोरा एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू है। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो आपकी अब ऑडियंस बनने वाली है और जहाँ आप इतना अच्छा एंटरटेनमेंट उनके लिए लाने वाले हैं, और मुझे लाइक ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सब के लिए कि एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हमें उतना ही प्यार मिलता रहे जैसे आज मिला है, और सब चीज़ को देख करके थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत ही इंटेंस एंग्री यंग मैन का लुक आपका देखने को मिला इस वीडियो में, बहुत अलग लुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। कवाली है एंड इट्स डिफरेंट, व्हाट यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेफिनेटली अ प्लेजर वर्किंग विद रजोरा एंटरटेनमेंट, और उन्हीं के ये कह सकते हैं कि एक ज़रिया था जिसकी वजह से मुझे अजमेर शरीफ जाने मिला। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अजमेर शरीफ गया, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ पूरे करियर में कवाली की है। तो द होल एक्सपीरियंस, जो लोग इतने दूर से आते हैं अजमेर शरीफ, वो पूरा बहुत अलग था। और सब समझ रहे हैं कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। वो जो कवाल थे एकदम, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट कवाली म्यूज़िक था। एंड इनफैक्ट अजमेर शरीफ में जाके मुझे अगर उस दरबार में जाके यहाँ थोड़ा सा शूट करने मिल गया, आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मैं ज़रूर बच्चन भाई और करण भाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि आजकल बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो एक यंग टैलेंट को प्रमोट करना, ये इनका नेक्स्ट विजन है रजोरा एंटरटेनमेंट का। एंड आई थिंक सो ऐसे विजन के लिए हमारी इंडस्ट्री में सब ज़रूरत है, जहाँ पे नए एस्टैब्लिश लोगों को पहले चांस दिया जाता है, बट ये नए लोगों को चांस दे रहे हैं। तो आई थिंक सो दैट्स फैंटास्टिक फॉर देम। एंड थैंक यू सो मच बच्चन भाई, करण भाई। बहुत अलग गाना है, जो जिस सेड दैट इसमें पूरा एक फिल्म का फील आता है, कॉन्सेप्ट अलग है, वांट टू वॉच इट कि जो डेवलपमेंट स्टोरी का हुआ है। सो आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद सारा एंड बोथ ऑफ यू, देयर वाज अ ग्रेट केमिस्ट्री आल्सो? सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो कवाली के लिरिक्स थे उनके साथ साथ पूरी एक स्टोरी थी कि कैसे दूर रह के भी आपकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के पास एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे कितनी भी दूरी क्या होना, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड वो दरबार में एक कहीं ना कहीं साक्षात वो था कि हम वापस मिलेंगे, हम वापस आएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जहाँ उसने पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें पहली बार मिला था। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। और मुझे लगता है कि प्यार का एक नया मोड़ जिसे कहते हैं कि लव नेवर डाइज, इवन डिस्टेंस के नॉट किल इट। सो दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग। एंड आई थिंक सो मैं ये ज़रूर सुनते रहूँगा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा आपका अजमेर शरीफ में, जैसे आपने कहा शूट करने का, तो कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बिकॉज वेदर कंडीशंस या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई हो? सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, बिकॉज मैं एक जैन हूँ,
सो आई एम जैनिज़्म फॉलो करता हूँ। मैं कभी अजमेर शरीफ गया नहीं, कभी दरबार के अंदर गया नहीं। तो साक्षात जब मुझे जाने मिला, शूट करने मिला, आई थिंक सो वो जो हम हमारे कहते कि जो दुआ मांगने आते हैं, वो इतने लोगों को मैंने देखा, तो हर वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अनबिलीवेबल कि क्यों हम ये कहते हैं कि दुआ में उतनी ताकत होती है। हमारे जैनिज़्म में कहते हैं कि आप प्रे कीजिए, भगवान में इतनी ताकत होती है कि आपकी दुआ सच्चे मन से जब आप मांगते हैं तो वो पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर बार जब भी मैं सुनूंगा मुझे अजमेर शरीफ ले जाएगा। बहुत अलग काम कर रहे हैं, seeming to be doing good work and very different work. हमेशा आपकी एक नई लुक होती है, नया अटेम्प्ट होता है। What do you have to say about that? आई थिंक सो एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ें करते रहे वो। एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो विथ रजोरा एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है और एक हिम्मत चाहिए वैसा सब्जेक्ट करने के लिए, जो एक कहते हैं ना कि एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो कन्विक्शन रजोरा एंटरटेनमेंट करण भाई और बच्चन भाई का था। और उनके साथ पूरी जो टीम थी, आई थिंक सो वो हमेशा कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। येस, रजोरा एंटरटेनमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट, अनेक अलग प्रोजेक्ट्स और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हुई, यू हैव अ टैलेंटेड Yes. एक्टर करण जी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे साथ में, हमारे साथ में पहला प्रोजेक्ट ये है। सेकंड भी हमने इसमें देखा कि हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और मृणाल जी के साथ में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। हम सबके साथ में, इनके साथ में इनका बैठ चल, सब चीज़ें इनकी बहुत अच्छी रही। तो उसी चीज़ को लेकर के हमने दूसरी अपनी वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जिस वेब सीरीज़ का नाम मैं अभी तो नहीं लेना चाहूँगा, पर आने वाले टाइम में आपके सबके सामने आएगी वो वेब सीरीज़। और उसमें इन्होंने ही काम किया और बहुत अच्छा काम किया है, और वो सबको बहुत ही अच्छा मुकाम पर लेकर के जाने वाली चीज़ है। डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइक टू से समथिंग अबाउट हिज वर्क? आई फील जहाँ तक वेब सीरीज़ की बात है, मनोज सिंह जी ने डायरेक्ट किया। और इस वीडियो की बात करूँ, राहत भाई को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल काम कर चुके हैं। और उनकी फिल्म कांस में भी अप्रूव हुई है एंड वहाँ पे भी नॉमिनेट हुई है। तो जब एक प्रोड्यूसर कन्विक्शन के साथ बोर्ड पे आता है किसी चीज़ को लेकर, एक डायरेक्टर अपने विजन के साथ आता है और एक एक्टर उस विजन और डायरेक्शन में कन्विंस होता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है। और मेरे ख्याल से ये कवाली सिर्फ अगर आप विजुअली भी नहीं देखते तब भी आप सुनोगे तो उसमें जिस तरह से दुआ के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें, आई थिंक सो इट्स ये एक दुआ है। गाना कवाली कम कहूँगा, ये एक दुआ है। अजमेर शरीफ जाना चाहिए एक बार, और अजमेर की गली ज़रूर जाना चाहिए। दरबार में जाओ, कोई इसमें अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता किसी जाति पात या कोई धर्म या इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार सारे भगवान एक हैं। तो मैं खुद महावीर स्वामी जी को बहुत मानता हूँ, पर मैं खुद दरबार गया और मैं जो खुशी मेरे अंदर थी उस वक्त मैं बता नहीं सकता। और इतने सारे भक्तामर जो हम कहते हैं, इतने सारे आए थे, तो आई थिंक सो एक बार अजमेर की गली जाना चाहिए। Any more questions, anyone? Okay, apart from this web series आप कर रहे हैं, किस तरह कैरेक्टर होगा वो अगर आप बता सकते? उसके बारे में हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी रजोरा एंटरटेनमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले आ रहा है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो चौंका भी देगा और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा, क्योंकि जानना चाहेंगे, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू रजोरा एंटरटेनमेंट बताएगा। जी, अजमेर की गली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टाइटल को क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, एक हमने जो हमारी जो थीम है, हमारा जो गाना है, वो उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है और सब कुछ उन्हीं के साथ उसमें है। और फिर हमारी एक सोच थी कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक उनके एक दाता हैं, उनके एक सब कुछ उनके ऊपर हाथ रखने वाले हैं, तो वो हमारे ऊपर भी हाथ रखें उन चीज़ को, तो इसलिए हमने वहाँ पे जाकर के इस चीज़ को शूट करके स्टार्ट किया।
हेलो, ये बात बहुत अच्छा। यार फोटो खिंचवा देना। ये पहली बार ऐसा लगा कि धमकी देके बुला रहे हैं, फोटो खिंचवाया, आ जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। अंश पंडित आए हैं, अंश। अरे आपको सामने लेके आ रहे थे हम लोग। अरे मुन्नाल आगे आ जाओ आप। हाँ रुक। जिशान आगे, जिशान। सीधा सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा रखो। विधि नीचे बैठ, खड़ा कीजिए। विधि विधि विधि। और एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, amazingly by Rajola Entertainment. सर को बुलाओ ना यार। लाइट बैलेंस संभाल। सेंटर बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। हो गया? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। चल भाई। अभी हीरो को दो, हीरो। नासिर भाई, नासिर जॉनी वॉकर साहब के लड़के हैं। नासिर भाई फिल्म स्टार, नासिर भाई ये देखिए आपके लिए। रहमान खान भाभी का है, रेशमा भाभी का है। रेशमा भाभी ओके बाय। एक मिनट मैम, फोटो होल्ड ऑन। सर आप थोड़ा सा बाहर। पानी भाई, दिलीप भाई, नासिर भाई, सलामत भाई 2 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट। सर यहाँ पर करण सर, करण जी यहाँ पर। राजगौर एंटरटेनमेंट का आज सॉन्ग लॉन्च हुआ है, फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च अजमेर की गली। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? पहली बात तो मैं ऐसे टाइम पे आया जब गाना जिस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा था, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज मैंने एक्चुअल गाने से पहले लाइव वर्जन सुन लिया एंड गाना तो सुना ही, देखा ही बाद में। मृणाल हैज़ डन अ फैब जॉब, सारा हैज़ डन अ फैब जॉब, एंड द सिंगिंग आई थिंक मैं बहुत छोटा वो कमेंट करने के लिए सिंगिंग पे, बट एज ए लिसनर आई रियली लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। साथ ही रमज़ान का महीना, आप अपने फैंस को क्या विशेष देना चाहोगे? मैं आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मेरे घर के एड्रेसेस तो मेरे फैंस के पास है, खीर भी भेजो, शीर कुरमा खाऊंगा, थोड़ा कबाब वबाब, बट नहीं, आई वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी रमज़ान एंड आई होप यू नो आप लोगों की सारी मनोकामना, इच्छाएं सब पूरी हो जाए एंड आप लोग बहुत अच्छे से ये रमज़ान मनाएं। थैंक यू।
सर, आज राजोरा एंटरटेनमेंट का फर्स्ट एवर सॉन्ग अजमेर की गली सॉन्ग लॉन्च हुआ है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? नहीं, डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगा जब कोई नई कंपनी इस इंडस्ट्री में आती है एंड जिस तरीके से भी इंडस्ट्री बूम हो रही है तो न्यू पीपल आर मोर देन वेलकम. बहुत शुभकामनाएं उनको. एंड ये जो एल्बम है इनका अजमेर की गली, इससे शुभ अच्छा मौका क्या हो सकता है कि रमज़ान के महीने में ऐसा एल्बम ये लेकर आए. तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम. साथ ही रमज़ान का महीना है, आप क्या कहना चाहोगे, क्या विशेष देना चाहोगे सबको? बस रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद एंड भाईचारा, प्यार, अमन, लव, पीस, हैप्पीनेस फॉर ऑल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. What would you like to say आज Rajora Entertainment का? रजोरा एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा गाना किया है. इट्स अ सूफी थिंग गरीब नवाज से एंड दे इंटरलिंक्ड लव पीस दैट्स ऑलवेज देयर फॉर सूफी सेंट्स एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट टुडे एंड द सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल. Aftab, Hashim, Sabri are also like brothers to us and they've sung it very beautifully and best wishes to all of them. Thank you so much. Thank you. Rajora Entertainment और म्यूजिक कंपनी लॉन्च हुई है. यहाँ सबसे पहले तो नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम. मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज राजौरी का जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो कैसेट रिलीज़ हुआ है अजमेर की गली में, बहुत ही प्यारा एल्बम है. और इसके जो सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं साबरी ब्रदर्स, इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया और बहुत ही अच्छा गाया. प्लस जितने भी बच्चों ने इसमें, दोनों ने हीरो हीरोइन ने काम किया वो भी बहुत अच्छा. और एक नया मतलब एक काम शुरू हुआ है, नई कंपनी शुरू हुई है. तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरी तमाम दुनिया को रमज़ान के रोज़े की बहुत बहुत मुबारकां. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज आप रजोरा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनी के लॉन्च से आए हैं? What would you like to say? Before, in fact, I say anything on Rajouri Entertainment and the music that Sabri Brothers have created, let me first tell you, I'm personally a big fan of the phenomenal music that you have created yourself in the past. So I'm looking forward to a lot of good work in the coming future. But yes, now coming back to this special occasion, इफ्तारी के दिन हम एक खूबसूरत, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. आई विश राजौरी एंटरटेनमेंट एंड साबरी ब्रदर्स ऑब्वियसली all the best on this beautiful, blessed, auspicious occasion of iftari. May God bless. Thank you. Namaskar. Back. Yes, what do you have to say about Rajora Entertainment and the musical vertical that they've launched? Well, first of all, it's music. That is the biggest reason I'm here. And I'm happy कि new kind of songs और जिस तरह हम पुराने तरह के म्यूज़िक को ज़िंदा रख पा रहे हैं, that is good because नए में हम पुराने को खोते जा रहे हैं. And we need to understand real music, real instruments. यहाँ बैठ के मुझे इतना जिंदा दिल फील हुआ because every instrument was live. हर इंस्ट्रूमेंट को फील किया जा सकता था. So I'm very happy to be here. Thank you. ग्रुप ले लो. एक मिनट भाई थोड़ा स्टैंड निकाल के आ जाओ, तुम भी आगे यार. बहुत बहुत धन्यवाद अभाव, थैंक यू सो मच.
हम भी चाहते हैं कुछ आपके दीदार होने। नितिन दादा, थैंक यू, आप आए। 2 शब्द आप कहना चाहेंगे इस खूबसूरत मौके पर? अरे भाई साहब, अरे गार्डन नहीं है भाई। ओ दादा, उनके सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं बोलता कम हूँ और बोलता ज़्यादा हूँ, ये सभी को पता है, और मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप सबने बुलाया। बाबू यहाँ पे है, हमारे सारे सबसे दोस्त, हमारे दुबे जी, मेरे दुबे जी, और यहाँ पे सारे मेरे मौजूद मेरे बहुत से मेरे सिने कलाकार यहाँ पे है। उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और कव्वाली की आज की जो शाम है, आप सबको एंजॉय कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीज, मेरे भाऊ, मेरे दुबे जी और सभी मेरे भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबू। ऑलराइट, इस वक्त मैं बुलाना चाहूँगा कुछ हमारे बहुत अच्छे दोस्त आए हैं, उनको 2 मिनट में बुलाना चाहूँगा। एंड फिरोज भाई 2 मिनट आप आ जाएं। 2 मिनट आकर आप थोड़ा, यहाँ पे मुझे बताया गया कि मीडिया के लिए, मीडिया कवर कर रही है। फिरोज भाई, आप इस शाम के बारे में जो आपके 2 लफ्ज रजोरा एंटरटेनमेंट के लिए बताएं। हेलो, वो कलाम आपके सामने जिसका आपको इंतजार है, अजमेर की गलियां। नासिर भाई, नहीं मैं फिरोज भाई को बुला रहा था। नासिर भाई, फिरोज भाई आप भी आ जाएं। और
विनय भाई, विनय दुबे साहब कर रहा हूँ, आपका मेन है मेट्रो सिपाही। विनय साहब आप भी आ जाएं। और कोई बाकी किसी को मिस तो नहीं है? मैंने वीआईपी है या थोड़ा पिच्चू दाना हल निखिल सचदेवा साहब, निखिल सचदेवा रोडीज वाले हमारे हैं यहाँ पे, बताए जाओगे। निखिल सचदेवा आप भी आ जाए। हाँ थोड़ा स्टेज पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेमी सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेमी सर्कल। बहुत मुबारकबाद रजोरा एंटरटेनमेंट को। और ये जो बच्चन बोल रहे थे भाई, बच्चन, हाँ रबाली, आपको बच्चन बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था अभी वहां से निकल कर आने कर गया, लेकिन ये गरीबों का बच्चन हमारे पास है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चन के लिए जोरदार थाली हो जाएगा। अब जो करवाना करवा लीजिए। बहुत मेरा हम नाम बोल रहे थे, एक रहमान भी है, रहमान आ गया है ना। फिरोज भाई मुझसे बोल रहे थे तू कैसा खान है, जो खान तो फिरोज खान है, ये मैं भी खान हूँ। किसी ने बोला तू कैसा खान है, तेरे को देखिए खान वाली फीलिंग नहीं आती। मैंने खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तू कैसा खान है? मतलब भाई जब कपूरों में तुषार कपूर हो सकता है। मेरा जो कभी कभी इंशाल्लाह 2 दिन के बाद भी समझ में आता है, घर जाओ सहेली के बाद आएगा समझ में। तो बहुत अच्छा बोला आपने। रहमान इतना टैलेंटेड है यार, एक रहमान का टैलेंट देख लिया, दूसरे का तो देखना था, है कि नहीं? ऑलराइट, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा। साबरी ब्रदर्स मैं चाहूंगा कि आप आ जाएं, हमारे साबरी भाई आ जाएं सर, दोनों आ जाएं, बीच में आ जाएं। और सर बिल्कुल आप यहाँ पे आए, सेंटर में आ जाए, ये हमारा फोटोग्राफ की रिक्वेस्ट है। हाँ जी, करण भाई और बच्चन साहब यहाँ पे आ जाएं। और ये सेंटर में थोड़ा सेंटर शिफ्ट हो गया है। अच्छा मैं सर मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप दोनों यहाँ पे आए, तो आपके बाजू में खड़े हो जाएंगे सर आप मतलब आप आ जाओ सर। हाँ अब ये जो काले लिबास में जो 2 परियां खड़ी है, आप इधर आ जाओ। हाँ मृणाल प्लीज बीच में आ जाओ यहाँ पे। और सर बैलेंस करने के लिए बहुत काला इधर हो गया, एक इधर आ जाओ सर इधर। ऑलराइट, हाँ जी ओके, हाँ जो आगे आ गया क्या बोल रहे थे? अरे आपको सामने लेके आ रहे थे हम लोग। अच्छा एक अनवेलिंग कर लेते हैं, अब आ जाए प्लीज। दिशान आगे, दिशान सीधा कीजिए उसको, सीधा रखो, खड़ा कीजिए। और एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, निकाली बाय रजोरा एंटरटेनमेंट। Thank you so very much. Thank you. अरे लीड में अकेला एक ही होगी। अरे हितेश, फोटोग्राफर हितेश का है? यस। अभी हम अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोग ने जो आए उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और भाई मैं एक का नाम लूंगा, मैं आप लोगों के लिए फिरोज भाई आप आइए प्लीज। ये हमारी तरफ से छोटा तोहफा है, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा तोहफा है भाई। मोबाइल नीचे दादा, मोबाइल नीचे, यहाँ फ्रेम खराब हो रहा है। अरे हाँ तो बाद में ले लो ना 2 मिनट के। नासिर जॉनी वॉकर साहब के लड़के हैं, नासिर भाई फिल्म स्टार, नासिर भाई ये लीजिए आपके लिए। रहमान भाई आइए, सलामत भाई हम दिल में जो सनम आइए।
रब्बानी भाई, मेरे भाई रब्बानी भाई, रब्बानी भाई आइए, रब्बानी भाई। और हमारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, समीर सेन, दिलीप भाई, ओले ओले आइए, दिलीप भाई, ओले ओले, दिलीप भाई आइए। भाभी क्या है, रेशमा भाभी क्या है, रेशमा भाभी। निखिल, निखिल सचदेवा, रोडीज निखिल सचदेवा। अरे हमारे दोबारा बोलो ना, फिल्म लाइन चलना। एक मिनट मैम, बोलो अरे कौन थोड़ा बाहर चल भाई हो गया। निखिल सचदेवा आइए, निखिल सचदेवा। थैंक यू। दोनों अरे दोनों करो दे, अरे दोनों करो दे। भाई लोग, आप लोग सिर्फ 10 मिनट रुकिएगा, जितने मेरे फ्यूचर दोस्त लोग हैं, फिरोज भाई, रहमान भाई, रब्बानी भाई, दिलीप भाई, नासिर भाई, सलामत भाई, 2 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट। भाइयों, मुंबई की एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे सामने आ रहे हैं, आप लोग प्लीज रुकिएगा। रहमान भाई जाइएगा नहीं, कोई एक बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं, उनसे मिलके जाइएगा। तो आप सब लोग, फिरोज भाई, रब्बानी भाई, यश भाई, यश भाई, ऊपर पकड़ो ना। अरे वीआईपी है, रहमान वीआईपी, सब सामने देखिएगा, फोटोग्राफर। कैसे भाई? एक मिनट हो गया। वीडियो वीडियो वीडियो। थैंक यू। चलो हो गया, अभी हो गया डन। करना क्वेश्चन के साथ। बस हो गया, बस। रोशन भाई, तो मेन उसको चाहिए ना, जो तो मिल ही नहीं रहा ना, तो क्या जो उसको। फिरोज भाई, फिरोज भाई प्लीज जान 2 मिनट रुक जाइए। ओके 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 ओके। ये भाई क्या कर रहे हैं? अरे कौन है यार? सुल्तान तो जोश में आ गए। हो गया कसी भाई, हो गया। एक मिनट वेट भाई। हाँ दोनों का मुस्तफा, बस आप आगे के बाजू ना, बाकी के बाजू लो। सर यहाँ पर सामने बस मिल गया। यही चलेगा नहीं साला, यही चलाएंगे। नहीं हटेंगे ना, बहुत दिन के बाद फ्रेम मिला है। चलो भाई, यश 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 भाई, रहमान भाई
नासिर भाई आज वो स्टेज पे सोहेल भाई आ गए। जी आ गए हमारे बीच में सोहेल भाई, आइए मोइन भाई आइए। हेलो, हमारे बीच जनाब सोहेल भाई आए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और हेलो।